हेलो बच्चों, वेलकम टू BNS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हम क्लास 11 फिज़िक्स का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे भी क्लास 10 से क्लास 11 में आते हैं उन्हें फ़िज़िक्स बहुत हार्ड लगती है। फ़िज़िक्स हार्ड लगने का रीज़न ये होता है क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उन्हें न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से उन्हें फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों के बेसिक कंसेप्ट को दूर करेंगे और इजी तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपका टीचर सोनू सिंह, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ड। अगर हम फिज़िकल वर्ड की बात करें तो फिज़िकल वर्ड ना तो इसमें कोई भी नीट में कोई क्वेश्चन आता है, ना ही जेई में कोई क्वेश्चन आता है, और ना ही आपके टीचर्स कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। बट फिर भी ये चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर से हमें पता लगता है कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स कितने तरीके की हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स में क्या चीज़ें, तो फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स होता क्या चीज़ है। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ नेचर यानी कि हमारे चारों ओर की चीज़। तो फिज़िक्स में जब हम कह रहे हैं कि हम अपने चारों ओर की चीज़ पढ़ते हैं तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, फिज़िक्स कहलाता है। जैसे आप चल रहे हो तो आपके चलते समय फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे हमने फिज़िक्स को अप्लाई किया। जब आपने पैर रखा तो प्रेशर पड़ा, ठीक है, वहाँ पे भी आपने के पास क्या, फिज़िक्स अप्लाई हुआ। घर में बैठ के टेलीविज़न देखा, वहाँ फिज़िक्स अप्लाई हुआ। फ़ैन चले, वहाँ फिज़िक्स अप्लाई हुआ। तो फिज़िक्स आपके पास हर जगह पर है, फिज़िक्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिज़िक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स को समझने के लिए हमारे पास समझने के लिए तीन मेन चीज़ें होती हैं, वाई, हाउ एंड द फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर हम वाई की बात करें, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ कैसे, और फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें, न्यूटन क्या था, एक पेड़ के नीचे, न्यूटन से क्या था, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब उनके सर पे आकर गिरता है। तो जब सेब सर पर आकर गिरता है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सेब जो है उसे खा लिया जाए, उन्होंने उस पर सोचा कि ये सेब क्यों गिरा, क्या ये सेब क्यों गिरा, और जब सेब क्यों गिरा तो इसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्रिएट किया। फर्स्ट लॉ आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट लॉ क्या कहा जाता है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन पर ही रहता है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ से उन्होंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लीज किया। हाउ कैसे, जब एप्पल गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उससे उन्होंने ग्रेविटी का पता लगाया और ग्रेविटी के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो अर्थ की सरफेस पे आकर जाकर अटैच हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द रीज़न ऑफ ग्रेविटी। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन, अब इन्होंने इससे प्रेडिक्शन करके कई सारे लॉज प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो अगर कभी भी फिज़िक्स को अगर आपको जानना है तो फिज़िक्स को जानने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब कई सारे बच्चे ये सोचते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, सर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कहाँ से लाएं, वो तो एक साइंटिस्ट थे तो उनके पास तो फ्यूचर प्रेडिक्शन था, हम तो क्या हैं, एक नॉर्मल बच्चे हैं, तो हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होगा। बच्चों, आप सबके अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो आपने क्या करा, प्रेडिक्ट किया ना, अंदाज़ा लगाया, ठीक है, कि आज बारिश होगी, ये भी हमारा क्या है, प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हम प्रेडिक्शन बचपन से ही करते हुए आते हैं, ठीक है, और इस तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की। अगर हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स को हमने दो ब्रांच में डिवाइड किया। एक था हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स और एक था हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स को हमने सब डिवाइड करा,
किस में सब डिवाइड किया? मैकेनिक्स। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता क्या चीज़ है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम मैकेनिक्स के अंदर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। रेस्ट और मोशन की स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके पास क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। चलो, मैकेनिक्स जो था उसे हमने 3 पार्ट में सब डिवाइड किया, स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनामिक। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक बोला जाता है आपके पास क्या? रेस्ट। जब कभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक कहा जाता है। काइनेमेटिक एंड डायनामिक दोनों ही मोशन को शो करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डायनामिक जो मोशन को शो करता है वो शो करता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कैसे शो करता है बच्चों? ड्यू टू एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से जब उस फिर हमारे पास आता है दूसरा, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का हमारे पास दूसरी सब ब्रांच आती है। उस दूसरी सब ब्रांच को हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या? ऑप्टिक्स। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स कैसे किसे कहते किसे? आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लाइट। वो लाइट जो चैप्टर आता है वो ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है। तो इसमें हम यहाँ कहते किसे हैं कि ऑप्टिक्स से कहा जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जब हम बोलते हैं तो बोला जाता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इस ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो इस रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों 10th क्लास में आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन क्या था आपके पास? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन अ सेम मीडियम। एंड रिफ्रैक्शन क्या था आपके पास? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये आपके पास क्या कहलाता है? रे ऑप्टिक्स। इसके अंदर आप डायग्राम वगैरह बनाओगे, ये चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। क्या? डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। नाम ही समझ में आ रहा है डिफ्रैक्शन। अगर कोई भी 2 शार्प एज है, ठीक है, उससे कोई लाइट पास आउट होती है तो उसके एज पे स्ट्राइक करके अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज ना बनाकर उसकी इमेजनरी पोजीशन पर इमेज बनाती है, वो आपका क्या है? डिफ्रैक्शन है। ये पूरा ऑप्टिक्स जो है वो आपको 12th में पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसकी तीसरी सब ब्रांच की ओर चलते हैं। तीसरी सब ब्रांच क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? चार्ज के बारे में बात करते हैं। और इस चार्ज में हम चार्ज की 2 स्टेट के बारे में बात करते हैं। क्या? या तो चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है या चार्ज आपका मोशन पे है। क्या? या तो चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे है या फिर चार्ज आपका मोशन पे है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और स्टैटिक बोला जाता है रेस्ट। इट्स बीन चार्ज इन अ रेस्ट पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आपका इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड करता है, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसी कई सारी चीज़ें पढ़ोगे जो आपके पास किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगी। दूसरा हमारे पास यहाँ होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक।
यहाँ पे भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो जो होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपके पास क्या चीज़, चार्ज, और डायनामिक का मतलब होता है आपके पास मोशन। इसका मतलब कि जब चार्ज मोशन में होगा तो आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ोगे। और 12th क्लास के अंदर आपके पास पहली बुक के अंदर 2 चैप्टर्स को छोड़कर सारा जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक पे बेस्ड है। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, EMI पढ़ोगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे। तो ये पूरा का पूरा आप ये और ये आपके पूरे क्लास 12th के ऊपर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के, इसके चौथे सब पार्ट की, जो है आपके पास थर्मोडायनेमिक। देखो थर्मो की बात करें तो थर्मो आपके पास क्या है, हीट से कंसर्न है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका क्या कहा जाता है, जो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज करे, ठीक है, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, वर्कआउट करने पे जो भी चेंज होता है, वर्क करने पे जो भी चेंज होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास थर्मोडायनेमिक कहलाता है। थर्मोडायनेमिक के बाद हमारे पास लास्ट जो इसका पार्ट आता है वो आता है क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एटम और न्यूक्लाई के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या, एटम और न्यूक्लाई के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इस तरीके से फिजिक्स की ये कई सारी ब्रांचेस होती हैं जो सब मिलने के बाद एक फिजिक्स को बनाकर तैयार करती हैं। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स जो होता है वो बाकी सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रिलेट करता है और किस तरीके से वो वर्क करता है।